जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं इनहेरिटेंस स्कूल मैंने स्टार्ट किया था कि इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया C++ में। तो आज हम लोगों ने इनहेरिटेंस की टाइप्स को डिस्कस करना है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो हमारे पास होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन with a class called the derived class or child class inherits from another class called the base class or parent class। होता ये है बच्चों कि आपके पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से डिराइव हुई होती है। यानी कि जो पेरेंट के क्लास की खसूसियात होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, वही चीज़ें जो होंगी चाइल्ड क्लास के अंदर होंगी, और चाइल्ड क्लास इसके अलावा अपने कुछ और फीचर्स वगैरह इसमें जो है ऐड कर सकता है। तो ये हमारे पास होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जब ड्राइव क्लास का सिंटैक्स बताया था तो वहाँ पे क्या था, ड्राइव क्लास एक्सटेंडेड विद कॉलन, उसका जो है क्या कहते हैं विजिबिलिटी मोड, और फिर उसके बाद जो पेरेंट क्लास का नाम, और फिर आप उसके बाद उसको एक्सेस करते हैं। दिस मीन्स दैट द ड्राइव क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फील्ड एंड मेथड ऑफ द बेस क्लास। मतलब क्या होता है कि जो ड्राइव क्लास होती है वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर जो है वो अपने बेस क्लास से क्या करती है, एक्वायर करती है। अब बच्चों ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास होता है कि ये हमारी क्लास ए है, इसको आप बेस क्लास कह रहे हैं, पेरेंट क्लास। और ये हमारी क्लास बी है, ये ड्राइव क्लास है। ये जो हमारी ड्राइव क्लास है ये बेसिकली क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही पेरेंट क्लास से क्या हो रही है, ये डिराइव हो रही है। इसकी जो भी कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे या मेथड होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्लास बी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा ये अपने भी कुछ डेटा मेंबर्स वगैरह या मेथड्स को क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब हम जरा इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं कंपाइलर खोल के आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के सामने जो है दो क्लासेस बनाऊंगा। एक क्लास होगी मेरे पास पेरेंट क्लास होगी, मैं कुछ मेंबर्स वगैरह को रखूंगा, और फिर उसके बाद एक क्लास मेरे पास होगी डिराइव क्लास होगी। वो सिंपल सी है, इसको ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल की इनहेरिटेंस की वहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो ये उसी लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले मैं क्लास, और मैं यहाँ पे पेरेंट क्लास, इसके बाद मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ वाई पेरेंट। वहाँ पे क्या होएगा, आउट कर दूंगी उसको मैं। तो ये मेरे पास बच्चों क्या हो गया है, ये मैंने क्लास पेरेंट के अंदर मैंने क्या किया, एक पब्लिक का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक वॉइड डिस्प्ले पेरेंट किया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, क्योंकि मैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, मैं एक और क्लास बनाऊँ, क्लास और इसको मैं नाम रख देता हूँ चाइल्ड। एक्सटेंड के लिए आपको बताया था कॉलन, और इसके बाद आपके पास विजिबिलिटी गुड, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर देख लें। मैं यहाँ पे सोच रहा है कि मैं पब्लिक रख देता हूँ, और मेरी जो क्लास है जहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है उसके बाद मैं सेमी कॉलन लेकर यहाँ पे बढ़े। अब होगा क्या बच्चों कि ये जो मेरी पेरेंट क्लास है ये पब्लिक है, इस हमने मैंने विजिबिलिटी मोड इसका पब्लिक रख दिया है। तो ये जो पब्लिक फंक्शन है, पब्लिक के अंदर जो वर्ड डिस्प्ले पेरेंट है, ये चाइल्ड के अंदर इनहेरिट भी होगा, और एज अ बिहेवियर पब्लिक ही करेगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ कि एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड डिस्प्ले चाइल्ड, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा आउट, और मैं IMR चाइल्ड। तो ये मैंने क्या हुआ कि ये आप लोगों के पास होती है बच्चों सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि आप ये देखें कि जो आपका चाइल्ड क्लास थी वो क्या हो रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने पेरेंट क्लास से क्या हो रही थी, ड्राइव हो रही थी। और होगा क्या
आपके पास जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला, ये आपके पास फंक्शन, ये सारे का सारा जो है एज अ पब्लिक बिहेव करेगा चाइल्ड क्लास के प्रति। क्यों? कि मैंने यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी मोड को पब्लिक रखा हुआ है। अब मैं इसको मेन के अंदर जाके अपनी चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं लिख देता हूँ चाइल्ड सी, इसके बाद सी डॉट, मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले पेरेंट सी डॉट, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डिस्प्ले चाइल्ड। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको, तो ये देखने बच्चों आप लोगों के पास क्या आ गया, आई एम अ पेरेंट फंक्शन और आई एम अ चाइल्ड। यहाँ पे मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होती है, ये हमारे पास होती है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। आप इसको अप्लाई वगैरह कैसे करते हैं। अब बच्चों इसमें मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पेरेंट क्लास का, और एक हम बना लेते हैं चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर। तो हम उसकी भी उनकी भी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। इसके लिए क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर आके मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पेरेंट क्लास, या इसको मैं लिख लेता हूँ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। मिले लिया बच्चों, क्या होगा, अब की बार मैं चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आउट, और मैं लिख लेता हूँ कॉलिंग चाइल्ड। तो ये मेरा बच्चों क्या हो गया है, मैंने एक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया और मैंने चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया। इन कंस्ट्रक्टर्स का बनाने का पर्पज ये था कि होता ये है कि अब हम देखेंगे कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, चाइल्ड का या पेरेंट का। बच्चों जब भी आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और जब भी आप क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज करेंगे, उसमें होता यह है कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो है आपकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। यानी यहाँ पे सबसे पहले जब आउटपुट में आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, और इसके बाद आपके पास जो है चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर की बार में क्या होगा, आपके पास सबसे पहले आपकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आपकी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर। जरा मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, उससे आपको बड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये देख लें बच्चों कि जैसे ही आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया है। इसके बाद इसने अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया है, और फिर आपकी जो फंक्शंस थे जिस सीक्वेंस के साथ, वो उसके साथ एग्जीक्यूट हो गए। तो ये तो बच्चों आपके पास हो जाता है कि जब आपने कंस्ट्रक्टर आपने बनाए, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर को यूज किया। अब बच्चों डिस्ट्रक्टर की बार क्या होता है, डिस्ट्रक्टर की बार इसके उल्ट होता है। यानी कि क्या होगा, ये आपका जैसे सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला था, अब की बार क्या होगा, आपका चाइल्ड क्लास का पहले डिस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद फिर आपका पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले एक इसका चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो ये वाला एक साइन होता है आपके पास, आउट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉलिंग आउट चाइल्ड। सिमिलरली मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउट आ जाएगा। मैं लिखूंगा कॉलिंग डिस्ट्रक्टर पेरेंट। तो ये आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ये आप लोगों के पास आ गया पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैंने बना दिया
चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर। तो ये आप लोगों के पास बताने का पर्पज़ ये था कि ये आपके पास इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी तरह हम आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देख लें बच्चों, आपके पास सबसे पहले जब कंस्ट्रक्टर बना तो आपका पैरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, इसके बाद फिर आपका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर चला और डिस्ट्रक्टर की बार क्या हुआ कि सबसे पहले आपका चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चला है और फिर आपके पास पैरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर चला है। तो ये आपके पास क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास होती है ओवरऑल सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि हमने देखा कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होता है, आपके पास एक चाइल्ड जो होता है वो एक ही पेरेंट के साथ एक्सटेंड होगा और उसकी जो है प्रॉपर्टीज को भी एक्वायर करेगा प्लस अपनी भी फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे देखिए क्लास, उस चाइल्ड क्लास का नाम, यहाँ पे कॉलर, यहाँ पे विजिबिलिटी मोड, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पेरेंट। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, चाइल्ड क्लास का उसकी एग्जीक्यूशन बता दी और आखिर में पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर का बनाया और चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर का बनाया और इसकी आपको मैंने एग्जीक्यूशन। ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल आज का लेक्चर था। इसमें हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को देखा, फिर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी और आखिर में फिर हमने देखा कि जी इसको इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कैसे हम यूज़ करें। सो मच।